भारतीय सेना में रेजिमेंट अत्यंत दुर्लभपूर्ण होता है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर सेना वायु रक्षा कोर का स्थापना हुआ था, जिस उद्देश्य को लेकर 436 एडी मिसाइल रेजिमेंट जैसा स्थापना हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा ध्येय वाक्य है आकाशे शत्रु जहि, इसका अर्थ हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए। आकाशे अर्थात आकाश में शत्रुओं को जहि अर्थात मार गिराना, चाहे ऊपर निश्चित होकर शूट करना, श्योर होकर शूट करना, निश्चित होकर निशान लगाना, चाहे वो कितने भी ऊंचाइयों के ऊपर क्यों ना हो, जिसको हमारा रेजिमेंट ने करके दिखाया। अतः हमारा रेजिमेंट के प्रत्येक सदस्य एक एक मिसाइल जैसे हैं। आज मैं आप कहना चाहूंगा, आज का दिवस हमारे लिए चिंतन तथा संकल्प का दिवस होनी चाहिए। चिंतन उन महानुभावों के लिए करनी चाहिए, उन बुजुर्गों के लिए करनी चाहिए जिन्होंने इस रेजिमेंट के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किए हैं, और चिंतन उस बात की भी करनी चाहिए पिछले विगत वर्षों में हमारा यूनिट के द्वारा, हम सबके द्वारा किस प्रकार गलतियां हुई, क्या नुकसान हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और संकल्प उस बात को भी लेनी चाहिए कि चाहे कितने भी समस्याएं आ जाएं, क्यों ना आ जाएं परेशानियां, हमको हमारा लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को लेकर हमारा यूनिट है, उस उद्देश्य के लिए हमेशा हमें तत्पर रहनी चाहिए। अतः आज इन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें 5 वकारों का आवश्यकता है, जो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च पंचभिः वकारैः हीनः नरो न याति सैनिकः। अर्थात हम सैनिक तब नहीं बन सकते हैं जब ये 5 वकार हम प्रयास नहीं करते हैं। तो कौन कौन है वो 5 वकार? सबसे पहला है वस्त्रेण, वस्त्र से, वस्त्र हमारा स्वच्छ होनी चाहिए, और वस्त्र निर्धारित किया गया स्थान पर निर्धारित किया गया वस्त्र को हमेशा हमें पहननी चाहिए, जो हमारा डिसिप्लिन के अंदर आता है। दूसरा है वपुः अर्थात शरीर, शरीर से हम मजबूत होनी चाहिए, हमारा शरीर अत्यंत सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जो उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने यहाँ विराजमान है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारा शरीर एक साधन बनता है। अतः शरीर के रूप में हम ट्रेनिंग के माध्यम से भी अत्यंत सुदृढ़ रहना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है विद्या, वाणी। वाणी का अर्थ है हमारा बातचीत करना, अर्थात किस व्यक्ति के साथ, कौन से जगह पर, कौन से समय में किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, ये हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए, और वो भी सत्य युक्त होना चाहिए, क्योंकि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च न मृतम ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। अर्थात सत्य बोलनी चाहिए और प्रिय बोलनी चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य नहीं बोलनी चाहिए। जिस प्रकार कोई अगर अंधा है, अगर हम उसे अंधा बुलाते हैं तो उसको दुख पहुंचाएगा, कोई लंगड़ा है तो उसके हम अगर लंगड़ा बुलाएंगे तो उसको दुख पहुंचाएगा, वो सत्य है परंतु अप्रिय युक्त सत्य है। अतः इस प्रकार वाक्य को नहीं बोलनी चाहिए। अंत में सत्य और प्रिय होनी चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम लोग तो प्रेम से बातचीत करेंगे, लेकिन अगर वो झूठ है उस प्रकार वाक्य को ही नहीं बोलनी चाहिए। चौथे नंबर पर आता है विद्या अर्थात ज्ञान। किस भी ट्रेड में हम लोग हैं, उस ट्रेड के बारे में हमें अवश्य ज्ञात होना चाहिए। चाहे हम किसी को पानी भी क्यों ना पिला रहे होंगे, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पंचमें बात में आता है विनय, जो इन सब का अलंकार रूप होता है। हमारे पास अच्छा हम बढ़िया से वस्त्र पहनते हैं, पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, और हमारा शरीर भी बहुत अच्छा है, और हम बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत भी कर लेते हैं, और हमारे पास विद्या भी है, उस विषय के बारे में ज्ञान भी है, परंतु अगर विनय भाव नहीं है तो ये सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे।
पंचप्रकारों के साथ संघ का भी नितांत आवश्यकता है, जो माननीय कमान महोदय के द्वारा प्रथम बार रीयूनियन जैसा चलाया जा रहा है, जिसे हम संघ पुनर्मिलन कहते हैं। क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे, कलियुग में हमारा संघ ही हमारा बल होता है। अतः इन प्रकार हम जब रेजिमेंट के अंदर रहते हैं तो रेजिमेंट के तौर तरतीब से रेजिमेंट के माहौल हिसाब के रहना चाहिए, परंतु जब हम रेजिमेंट के बाहर जाते हैं तब हमारा एक गलती हमारा न केवल हमारा ही नुकसान करेगा, अभी तो हमारा रेजिमेंट का नाम बदनाम करेगा। क्योंकि हमारा नाम रेजिमेंट का नाम होता है, हमारा काम रेजिमेंट का काम होगा और हमारा बदनाम रेजिमेंट का भी बदनाम होगा। और रेजिमेंट का बदनाम होगा तो हमारा कोर का बदनाम होगा, कोर का बदनाम होगा हमारा भारत देश का बदनाम होगा। अतः हमें हमेशा हमारा रेजिमेंट के लिए जो रेजिमेंट का नाम, नमक, निशान, यही हमारी पहचान होनी चाहिए। अंत में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस रेजिंग डे में हम सब अत्यंत हर्षोल्लास के साथ नृत्य, संगीत, ड्रामा, पटाखाना इत्यादि को पालन करेंगे। हमारे रेजिमेंट में अतिथियों का आगमन होगा और उन अतिथियों का सेवा करना हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि अतिथि देवो भव ये सिर्फ वाक्य में नहीं रहनी चाहिए, उस वाक्य को सिद्ध करनी चाहिए। जब तक हमारे रेजिमेंट में वो अतिथि लोग रहेंगे तब तक हम अत्यंत पूरे तन मन लगाकर, पूरे ईमानदार से, वफादार होकर, इज्जत के साथ अपना अपना कर्तव्य को निभाएंगे। अतः भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूँ हमारे यूनिट के ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। वस्तुतः भगवान कृष्ण के आशीर्वाद हमारे कोर के ऊपर, हमारे ध्येय वाक्य में ही विराजमान है। जो आकाशे शत्रुन नहीं है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश देते हैं कि जहि शत्रुन पराजय, अपने शत्रुओं को मार गिराओ, चाहे वो आकाश में हो अथवा धरती पर हो। अतः इस प्रकार भगवान का आशीर्वाद हमारा साथ है और रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ चलिए हम समृद्धि यज्ञ करके भगवान के आरती करेंगे और मंत्र पुष्पांजलि के साथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवलोक श्याम रामचंद्र भगवान